पेपर किसानों का लेके और मिलरों से मिल करके अपना चढ़ा देती हैं, कोटा पूरा हो जाता है। ऑन रिकॉर्ड वो सही हैं और हमारे सामने चोरी होती है, हमारा हक का हनन होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा ऑनलाइन टोकन है मार्केटिंग का, जिसपे कि हम मात्र अभी 150 कुंटल की लमसम बेचे हैं। हमारा 290 कुंटल का टोकन है। एफसीआई की हालत आज ये है कि सुबह से वहाँ खरीद बंद है, सारे कांटे बंद हैं कि बोरा नहीं है। सवेरे से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, आके 4 बार आ चुके, कह रहे हैं कि बोरा भी आया नहीं, बोरा भी आया नहीं। नमस्ते। यूपी तक लेकर आए किसानों के साथ हो रही आपबीती, धान क्रय केंद्रों का हाल, धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दोस्तों, हमारे इस शो में आप लोगों के कमेंट के आधार पर हम आज इस वीडियो में चंदौली जिले की रियलिटी चेक के साथ आए हैं। दरअसल चंदौली जनपद में धान की पैदावार ज्यादा होती है। यहाँ हमारे संवाददाता उदय गुप्ता ने जब क्रय केंद्रों का हाल जाना तो जगह जगह सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही ही नजर आई। तो आइए शुरू करते हैं किसान की बात किसान से। सबसे पहले हमें मिले हेमराज सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि सीएम योगी या शासन का आदेश तो ये कहता है कि रोजाना तौल हो रही है या किया जाए, रोजाना धान तौल लिया जाए, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही होती है। कभी एफसीआई सेंटर पर तौल बंद हो जाती है, कारण रहता है कि क्या करे भैया, बोरा नहीं मिला। भैया पूरा शासनादेश तो यही हम लोग सुन रहे हैं कि जितना मंडी में धान आता है रोज की रोज उसकी तौल हो जानी चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं महीनों का धान पड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने हफ्ता में तय कर रखा है कि छोटे किसानों का धान खरीदा जाएगा। एफसीआई की हालत आज ये है कि सुबह से वहाँ खरीद बंद है, सारे कांटे बंद हैं कि बोरा नहीं है। सवेरे से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, आके 4 बार आ चुके, कह रहे हैं कि बोरा भी आया नहीं, बोरा भी आया नहीं। तो ये तो बहुत दावे करते हैं। अरे भैया, आप दावे करते हैं तो दावे यहाँ तो धरातल पर दिखाई दें तब तो। वहाँ के दावे से हमसे क्या मतलब है, जब यहाँ आके 1 महीने से लोग धान गिरा के घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। आप कहते हो कि हफ्ते में 1 दिन छोटे किसानों का धान खरीदेंगे, और एफसीआई पर सुबह से ही बोरा नहीं है, सारे कांटे बंद हैं। अब जरा एक ऐसा मामला देखिए जहां किसान सोनू सिंह ने हमें बताया कि एक क्रय केंद्र पर अधिकारी कैसे चोरी करते हैं। सोनू सिंह ने उस पूरे प्रोसेस को हमारे सामने रखा, जिसमें हम देख सकते हैं कि वाकई किसानों को कैसे कमजोर बनाकर उनका हक लूटा जाता है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोगों के ग्रामीण अंचल में केंद्र खुला हुआ है वो पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है। और हम लोग जब जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम साहब के हम लोग जाते हैं तो जो वहाँ पे मार्केटिंग इंस्पेक्टर रहता है, जैसे 2 कांटा है तो 600 कुंटल क्रय करना है। हमारे यहाँ प्रियंका पांडे जी हैं साहबगंज में, और मौके पर 100-120 कुंटल खरीदती हैं। और जब हम लोग शीर्ष अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ रीडिंग दे देती हैं कि 500 कुंटल 600 कुंटल हम खरीद लिए। वो कैसे खरीद लिए? पेपर किसानों का लेके और मिलरों से मिल करके अपना चढ़ा देती हैं, कोटा पूरा हो जाता है। ऑन रिकॉर्ड वो सही हैं और हमारे सामने चोरी होती है, हमारा हक का हनन होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी काम हो उसमें एकदम फुल पारदर्शिता हो और अधिकारी मौके पे जांच करें, और जिन किसानों का धान बेचा गया उनसे कॉल बैक करके पूछा जाए कि क्या आपका धान क्या रेट बिका। हमारा धान मिलर लिया 1600 का और इसमें खरीदारी में चढ़ा दिया 1868 का। वहीं किसान वीरेंद्र जी ने हमें बताया कि जिस तरह का इंतजाम सरकार ने धान क्रय केंद्र पर किया है, उस इंतजाम के तहत प्रभारी या कहें कि जिम्मेदार अधिकारी काम नहीं करते। कांटों पर जितना क्विंटल धान जाना चाहिए उतना जाता नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी अपने मन से फेरबदल करते रहते हैं। 7 क्रय केंद्र शासन ने खोला है कि किसान का धान आसानी से खरीदा जा सके। किसान यहाँ पे आ रहा है और कुव्यवस्था के चलते चक्कर मार करके पर डे घर चला जा रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने प्रत्येक क्रय केंद्र पर 4-4 कांटे चलाने के निर्देश दिए। एक कांटे पर 300 क्विंटल खरीदना, 1000 से लेकर 1200 क्विंटल हर कांटे पर खरीदने की शासन की व्यवस्था है। परंतु यहाँ पे जो धान खरीद हो रही है, 1200 क्विंटल यदि एक केंद्र पर खरीदा जाए तो 12×7=84, 8400 8000 क्विंटल ही प्रतिदिन यदि इस मंडी में हमारे धान किसानों का खरीदा जाए तो कम से कम हम किसानों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन एक कांटा मात्र 100 क्विंटल खरीद कर रहा है तो 4 कांटे पे 400 क्विंटल खरीद हो रही है। 1200 की जगह 400 क्विंटल, शेष 800 क्विंटल कहाँ सफ़र कर रहा है, वो किसका धान आ रहा है, किसका जा रहा है, न हम किसानों को पता है न केंद्र प्रभारी बता पा रहे हैं। लेकिन किसान अभिषेक के साथ जो हो रहा था वो वाकई सोचने पर हम सभी को मजबूर कर देता है।
दरअसल रजिस्ट्रेशन के बावजूद पहले टोकन नहीं मिला। अब अभिषेक टोकन और रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ एक से दूसरे क्रय केंद्र पर चक्कर काट रहे हैं। ना हमको कोई टोकन दे रहा है, ना धान लेने के लिए कोई सेंटर तैयार है। वो करें उनके पास जाइए, वो करें उनके पास जाइए। हमारा ऑनलाइन टोकन है मार्केटिंग का, जिस पे कि हम मात्र अभी 150 कुंटल की लमसम बेचे हैं। हमारा 290 कुंटल का टोकन है और हर सेंटरों पे हमने नंबर लगाया हुआ है। कोई टोकन देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारा बहुत करीब का टोकन था। मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि किसानों के लिए बहुत सहूलियत दे रहे हैं। अब सहूलियत करके दिखाएं तब न माने हम। हालांकि जब इन सभी शिकायतों के साथ हमारे संवाददाता जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि तमाम लेखपाल, नोडल अधिकारी जितने लोग हैं सब के सब वहां तैनात कर दिए गए हैं। सभी सेंटर्स पर एक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। एक अधिकारी जो 9 से 5 वहाँ पर लगातार सभी सेंटर्स के ऊपर निरीक्षण करता रहेगा। ऐसे अभियंताओं की भी नियुक्ति की गई है। लेखपालों की हर सेंटर पर ड्यूटी लगाई है और साथ ही साथ कृषि विभाग के कर्मचारी भी हर सेंटर्स पर लगाए गए हैं, ताकि सर्वेक्षण सही तरीके से हो और किसी भी हाल में हमारे किसान भाइयों को अपने धान खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। 1,95,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य ज़िले में धान खरीद का इस बार शासन का है और साथ ही साथ जो हमारे अब की बार जो राइस है वो फोर्टिफिकेशन का भी लक्ष्य हमारे जनपद चंदौली को उसके लिए भी चयनित किया गया है। तो ये लक्ष्य समय से पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है और ये अपील है कि धैर्य बनाए रखें। लेकिन सवाल सिर्फ अधिकारियों को तैनात करने का नहीं है, क्या वो काम करते भी हैं, ये सुनिश्चित तो करना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी चंदौली जिले से किसानों का हाल। अब इस वीडियो को देखकर सरकारी अधिकारी क्या जवाब देंगे? ये किस तरह का शासन आदेश का पालन हो रहा है? जमीन पर सरकार की बातें ऐसे अधिकारी किस तरह से पहुंचा रहे हैं? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज की तरह इस बार भी यहाँ के किसानों के सवाल सीएम योगी के लिए 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल, क्या किसानों के रजिस्ट्रेशन के बाद सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं? दूसरा सवाल, क्या क्रय प्रभारियों के काम उनके कागज का औचक निरीक्षण कभी होता है क्या? तीसरा सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय केंद्रों का बुरा हाल है, अधिकारी पहुंचते क्यों नहीं हैं वहां पर? तो दोस्तों, ये थी चंदौली से कुछ क्रय केंद्रों का हाल। आपने देखा चंदौली में वैसे धान की पैदावार ज्यादा होती है, ज्यादा धान जो है वो क्रय केंद्रों पर पहुंचता है, लेकिन क्रय केंद्र कितने कम हैं या फिर क्रय केंद्र अगर है भी तो वहां पर जो प्रभारी हैं उनकी लापरवाही आपको इस वीडियो में देखने को मिली। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कल फिर इसी वक्त लौटेंगे किसी और जिले की जमीनी सच्चाई के साथ। नमस्ते।